पाकिस्तान ने लाहौर में मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। हमें मालूम है किसी भी वक्त ये आ जाएंगे, तो हम इनको प्रिएम्प्टिवली पहले क्यों नहीं मारते? इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दें, इनके एयर बेसिस पर हिट करें, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं, जो स्टेजिंग एरियाज हैं डेजर्ट में इन्होंने सारे बनाए हुए, उन सबको तबाह करें जाकर। ये समुंदर के रास्ते भी आएंगे, जमीनी रास्ते पे भी आएंगे और अब की दफा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। जानते हैं में हाई अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए मेरे बगल में। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, सिर्फ ब्रेकिंग बल्कि पैसा दिया किस तरीके से किसने रेडिकलाइज करा और बोला कि ठीक है तुम डॉक्टर हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बम तो तुम फाड़ ही सकते हो यार। दोस्तों मैं इसलिए कामयाबी इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो हो सकता था ना, जो हजारों दर हजारों लोगों की जानें जा सकती थी, वो उन्होंने बचा ली। कार से बॉम्बिंग करना ये दोस्तों टिपिकल जैश ए मोहम्मद का मोडस ऑपरेंडी है। तो इन्होंने बोला कि साहब यहां पे हम करेंगे। और रेड फोर्ट क्यों चुना? क्योंकि एक लैंडमार्क है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं। इसको बोला डॉक्टर्स को पकड़ो, जैसा मैंने बताया भी था पहले, डॉक्टर्स पे शक नहीं होता। इस आदमी ने इन तीनों को कन्विंस कर लिया। इनके दिमाग में तो पहले से शैतान था, जहर तो पहले से, देखो टेररिस्ट ऐसे नहीं एक दिन में बना हुआ, लेकिन इस आदमी ने इनको कन्विंस कर दिया कि ठीक है तुम ऐसा करना कि हजारों कत्ल हो जाए। अब ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है, ये पुलिस के चुंगल में है। इनका जो दोस्तों लार्जर प्लान था इन टेररिस्ट का कि 26/11 स्टाइल का एक अटैक करना है, 200 से ज्यादा आईडी दिल्ली में लगाने हैं। हुमायूं टॉम्ब शहर के बीचों बीच, भाई शहर को बीचों बीच, और लोग जाते हैं वहां पे, टूरिस्ट जाते हैं देखने के लिए, वहां पे करो ऐसे हमले करो कि बेगुनाह मारे जाएं, दर्जन 2 दर्जन घायल हैं। ये भारत ने करवाया है, ऐसी बोल दिया उसने। भारत ने अभी तक कुछ नहीं बोला रेड फोर्ट के ब्लास्ट के बारे में कि पाकिस्तान ने करवाया। इसने बोल दिया कि फिक्र मत करो, भारत पे हमला करो। इस वक्त तो अमेरिका भी हमारे साथ है। और अब चलते हैं अपनी यूजुअल खबरों के ऊपर। हालात कुछ इस किस्म के हैं कि अफगानिस्तान ने डिक्लेयर किया है कि भाई अब हम तैयार हैं, बड़ी वॉर के लिए तैयार हैं। सारी की सारी टॉक्स फेल हो चुकी हैं, कोई फैसला नहीं हुआ है। तालिबान ने और अब पाकिस्तान ने भी, दोनों ने किसी और टॉक्स के अंदर अब ज्वाइन ना करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि अब सारे के सारे जो ऑप्शंस थे क्लोज हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि कोई कुछ मानने को तैयार नहीं है। तो टर्की हो या कतर हो, वो सारे के सारे नाकामयाब हुए हैं। अब पाकिस्तान ने सारा दोष अफगान सरकार पर डाला, अफगानिस्तान ने सारा का सारा दोष पाकिस्तान के ऊपर डाला। और अब हालात ऐसे हैं कि जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है जबीहुल्लाह मुजाहिद, उनका कहना है कि यह समस्या पहले से शुरू हो रही है और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो अब हम बिल्कुल तैयार कर रहे हैं अपने आप को एक लंबी वॉर के लिए। अब जो भी हो, जैसा भी हो, अब मैदान पर फैसला होगा, अब टेबल के ऊपर फैसला नहीं होगा। और यह कहा तालिबान ने कि हर अफगानी वॉर के लिए तैयार है और अगर जंग छिड़ी तो अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा जंग के लिए उठ खड़ा होगा। पाकिस्तान की ओर से भी कुछ इस किस्म के जो रेटोरिक्स हैं उनको दरअसल यूज किया गया है और उन्होंने भी कहा है कि हाँ वक्त आ गया है कि अब हम भी दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं। ये मोटिवेशनल टाइप के वर्ड्स हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आप जानते हैं। खैर हम तो उम्मीद ये करेंगे कि वॉर ना हो। ऑलरेडी दुनिया में बहुत सारी जंग चल रही हैं और अब क्या कहा जा सकता है, अगर एक जंग और जुड़ जाएगी तो अब मैं उसके बारे में क्या कहूंगा। बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद खतरा बरकरार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अभी भी 300 किलो विस्फोटक की तलाश जारी। बड़ी खबर, बांग्लादेश से 3200 किलो विस्फोटक लाया गया था। यह बड़ी खबर। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधा ये कैम 1 पर। बड़ी खबर, भारत नेपाल बॉर्डर 72 घंटे के लिए बंद। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। बड़ी खबर, नेपाल के रास्ते अभियुक्तों के भागने की आशंका। इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही है नेपाल बॉर्डर की निगरानी। नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई गई। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्लास्ट के बाद नेपाल सीमा पर अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, बगल में प्राइम मिनिस्टर की ब्रेकिंग और शॉट। सुरक्षा एजेंसियों को आरोपियों के नेपाल के रास्ते भागने की आशंका है। नेपाल से पाकिस्तान पहुंचने का पुराना रूट फिर हो सकता है, यह जानकारी आ रही है कि एक्टिव हो सकता है। यह बड़ी खबर आ रही है।
बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीधे आइएगा सभी मेहमानों के साथ। दिल्ली धमाकों का तुर्की कनेक्शन आया सामने, दिखाइए जरा। बड़ी खबर, उमर मोहम्मद और मुजमिल शकील ने तुर्की की यात्रा की। बड़ी खबर, तुर्की में जैश के हैंडलर से मिले थे उमर और शकील। उमर शकील के पासपोर्ट पे तुर्की के स्टैंप मिले। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्र, टर्की कनेक्शन, बांग्लादेश कनेक्शन, क्या क्या इंफॉर्मेशन और है? जी बिल्कुल, देखिए पकड़े जाने के बाद मुजम्मिल और इसके अलावा डॉक्टर आदिल और इसके साथ ही जो डॉक्टर उमर है, इन तीनों के जो ट्रैवल रिकॉर्ड है उसको खंगाला गया पिछले कुछ महीने का, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है और डॉक्टर उमर, ये दोनों दरअसल तुर्की गए थे। और तुर्की में सबसे अहम बात ये कि इनकी जो मुलाकात है वो जैश ए मोहम्मद के कमांडर से हुई थी। वो कमांडर अजहर मसूद के कुनबे का है, यानी कि बताया जाता है उसका भाई है, और बाकायदा उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पर ये लोग काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब इस दिल्ली ब्लास्ट के जो तार है वो सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। मुसलमानों का हाथ, जैश का हाथ, आतंकी मुसलमान, सलमान का हाथ, तारिक का हाथ, ये तमाम नामों को उजागर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इस बीच वो दो नाम जिनके नाम पर पर्दा डाला जा रहा है, वो दो नाम कौन से हैं? कौन है ओखला का देवेंद्र? कौन है दिनेश, जिनका दिल्ली ब्लास्ट में नाम सामने आया है? क्योंकि कल जब ग्राउंड रिपोर्ट पर हम थे तो तमाम गोदी मीडिया के बंदर बाट करने वाले जो पत्रकार हैं वो उस जगह पर मौजूद थे। बड़ा खुलासा हुआ है, सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी के पहले मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, और इसके सीधा तार जो है तारिक से जोड़ दिए गए, जो पुलवामा का रहने वाला है। पर सलमान ने देवेंद्र ने किसे, और उस शख्स ने दिनेश को, और दिनेश से कैसे गाड़ी तारिक तक पहुंची, ये सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। और इस पर सवाल उठने चाहिए थे। जहां गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर, जब ये घटना सामने आ रही थी तो ग्राउंड रिपोर्ट पर सबसे बड़ी फजीहत अपनी करवाने में अव्वल रही मैडम अंजना ओम कश्यप। डीबी की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। आपने देखा ये वीडियो जिसमें ये पहले जैश का बड़ा हमला बता रही है। किसी ने कोई खुलासा नहीं किया, पर इन्होंने ये बताया कि जैश का हमला हुआ। पर ये बात कर रही हैं एक्टर धर्मेंद्र की, और उनकी मौत को पहले ही उजागर कर रही हैं। परिवार वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं कि धर्मेंद्र ठीक है, पर उनकी मौत की खबर बिना तथ्य के चला दी गई है टीआरपी गेन के लिए। कॉलेज के अंदर इतनी मात्रा में बारूद पहुंचा, किस तरीके से किसने पैसा दिया, किस तरीके से किसने रेडिकलाइज करा और बोला कि ठीक है तुम डॉक्टर हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बम तो तुम फाड़ ही सकते हो यार। ये जो पूरा मामला इतना खौफनाक है दोस्तों, कुछ कुछ चीजें सामने आई हैं, आज हम उसको एनालाइज करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में बैठे हुए मॉड्यूल ने किस तरीके से ये पूरा मामला भारत के अंदर घुमाया और इनके प्लान क्या थे, ये करना क्या चाहते थे आखिर, और हुआ क्या। हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या बाकी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं यार कि ये कामयाबी कैसी है, तकरीबन 13 लोगों की जानें चली गई और दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ये आप इसको कामयाबी कहते हैं? दोस्तों मैं इसलिए कामयाबी इसको कह रहा हूं क्योंकि ये जो हो सकता था ना, जो हजारों दर हजारों लोगों की जानें जा सकती थी, वो उन्होंने बचा ली। और ये बहुत बड़ी कामयाबी भी, हां ब्लास्ट हुआ है और हां उसका हिसाब भी होगा। लेकिन चलिए पहले बातचीत करते हैं किस तरीके से मामला पूरा सामने आया। यहां पे दोस्तों बातें करी जा रही हैं सैंपल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजिव रिकवर्ड फ्रॉम दिल्ली ब्लास्ट साइट। 2 अलग अलग किस्म के बारूद वहां पे इस्तेमाल करे गए। कुछ का पता चल पा रहा है, कुछ अभी गेस वर्क के दायरे में चल रहा है, बिकॉज यू हैव टू हैव डिटेल्ड टेस्ट्स। जो कॉमनली अवेलेबल एक्सप्लोजिव्स हैं यू कम टू नो, वो फट से फॉरेंसिक वाला बता देगा। लेकिन कुछ एक्सप्लोजिव ऐसे हैं, यू नो देयर आर एक्सप्लोजिव्स विच आर ऑलमोस्ट ओडरलेस, पता ही नहीं लगता उनके बारे में,
या उनके ट्रेसेस का पता लगाना काफी मुश्किल होता है। तो ये देखिए साहब, The forensic science laboratory team investigating the car explosion near Delhi's Red Fort has recovered 2 live cartridges and samples of 2 different explosive substances. दो अलग अलग हैं, एक तो live cartridges मिले, वो तो अलग एक बात है, लेकिन 2 different explosive substances. According to FSL sources, both live cartridges were collected directly from the blast site and have been sent for detailed forensic examination. Investigators also detected traces of ammonium nitrate. तो ये तो अमोनियम नाइट्रेट एक चीज हो गई जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि साहब 2900 किलो पकड़ा गया फलाना, ये अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट इतना मुश्किल नहीं है, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। अमोनियम नाइट्रेट आप जैसे माइंस में या क्वारीज में जहां पे भारी काम होता है ना, बारूद का, बिल्कुल पहाड़ के पहाड़ हटाने पड़ते हैं, उसमें अमोनियम नाइट्रेट बड़ा कारगर है। तो ऐसी बात नहीं है कि यू कैन नॉट हैव एक्सेस टू अमोनियम नाइट्रेट, इट्स हाईली कंट्रोल्ड, बट यू कैन गेट एक्सेस टू अमोनियम नाइट्रेट विद अनदर अनआइडेंटिफाइड एक्सप्लोजिव। अभी क्या है ये, सेमटेक्स है, ये आरडीएक्स है, या किसी और प्रकार का प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है, पीईटीएन है, इसकी स्टोरी क्या है? ये है क्या दूसरा जो एक्सप्लोजिव जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि अनआइडेंटिफाइड है, क्या है? मैं एक आपको बात बताता हूं, अभी जितना टाइम गुजर गया है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अनआइडेंटिफाइड है, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ये रिवील नहीं कर रहे, वो अलग बात है। ये मैं आपको फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूं, दीज पीपल आर प्रीटी गुड। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाले, दे हैव गॉट द लेटेस्ट इक्विपमेंट है, इनकी लेटेस्ट लैब है। तो कोई ये बोले कि साहब इनको अभी तक ये पता नहीं लगा, ये अभी तक मीडिया को नहीं बताया है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ इनको पता है, और अच्छी बात है इन्होंने नहीं बताया। जब इनको ठीक लगेगा तब रिवील करेंगे, कोई जरूरत नहीं लोगों को बताने की। Sources told ANI that suspect did not follow the usual pattern of suicide car bombing. He neither rammed the car into a target nor collided intentionally. The blast near the Red Fort did not follow the typical modus operandi of suicide bombers who aim to inflict maximum damage. अब कार से बॉम्बिंग करना ये दोस्तों टिपिकल जैश ए मोहम्मद का मोडस ऑपरेंडी है।